नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल में। साथियों, ग्रीष्मकालीन तिल की खेती। किसान मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि ग्रीष्मकालीन तिल की खेती से अधिक मुनाफा कैसे प्राप्त करें, तिल की खेती कर कैसे हम अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आदि बातों पर आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे। उससे पहले साथियों, अगर आप नए हैं तो हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। किसान मित्रों, जैसे कि आप इस फील्ड में देख सकते हैं, यह तिल की फसल लगभग 40 दिन की अवस्था में हो चुकी हैं। किसान साथियों, प्रथम 40 दिन की अवस्था में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। प्रथम बात किसान साथियों, जब भी हम तिल की बुआई करें तो आप हमेशा बीज को उपचारित करके ही बुआई करें। इसके अलावा साथियों, जब भी आप बीजों की बुआई करें तो लाइनों में हमेशा बुआई करें। लाइन से लाइन की दूरी आप 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं और पौधे से पौधे 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों, जब भी आप तिल की बुआई करें तो आप अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर संजीवनी वर्मी कंपोस्ट, जो कि आपको आसानी से मिल सकता है। किसान साथियों, लगभग 1 बीघे में आप 2 से 3 कुंटल वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग अवश्य करें। इसके अलावा साथियों, जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में होती हैं तो उस समय बहुत सारे रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप हमारी फसल में देखने को मिलता है, जिससे हमारी तिल की फसल की पत्तों में छेद दिखाई देते हैं। इसके अलावा तिल की जो पत्तियां होती है पीली पीली होकर के पौधे सूखने लगते हैं। तो साथियों, इस समय हमें इन रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो साथियों, आप इसके लिए एजाडिक्टिन 1500 पीपी में आता है, आप 30 से 35 ml प्रति टंकी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इमिडाक्लोरपिड 17.8 इसी आता है, उसकी साथियों 20 ml प्रति टंकी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आप डाइमिथोएट 30 cc को भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब आपकी फसल 1 महीने की अवस्था में होती हैं तो उस समय तक आपको खरपतवार अपने खेत में उगने नहीं देना है। साथियों, अगर आपके खेत में खरपतवार उग भी गए हैं तो आप निराई गुड़ाई करके उनको निकाल देवें, अन्यथा किसान साथियों आपकी फसल कमज़ोर रह जाएगी, जिससे आपकी पैदावार में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान मित्रों, इस फील्ड में RT 346 जो कि तिल की एक उन्नत वैरायटी है, ये वैरायटी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर जोधपुर द्वारा विकसित की गई हैं, की बुआई की गई हैं। साथियों, बात करूं RT 346 की तो साथियों ये वैरायटी लगभग 80 से 85 दिन में पककर तैयार होती हैं। इसके दानों में तेल की मात्रा की बात करूं तो लगभग 50 से 52% के लगभग तेल पाया जाता है। और पैदावार की बात करूं तो साथियों 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता रखती हैं RT 346। किसान मित्रों, अब मैं बात करूं तिल की फसल में खाद और उर्वरक मैनेजमेंट की, तो साथियों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे तिल की खेती में। किसान साथियों, जब भी आप अंतिम जुताई करें उस समय आप 4 से 5 टन वर्मी कंपोस्ट खाद काम में ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आप अच्छा सड़ा हुआ गोबर का खाद भी काम में ले सकते हैं। साथियों, इसके साथ ही तिल की फसल में आप 80 से 100 किलोग्राम यूरिया, 200 से 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 30 से 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता हमारी प्रति हेक्टेयर खेत में आवश्यकता पड़ती हैं। किसान मित्रों, यूरिया की आधी मात्रा और सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा को बुआई के समय वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ खेत में मिला देवें। इसके अलावा साथियों, यूरिया की शेष आधी मात्रा को बुआई के 30 से 35 दिन की अवस्था में साथियों, जब हमारी फसल 30 दिन से फसल से ऊपर हो जाए तब आप यूरिया का छिड़काव करके पानी द्वारा सिंचाई कर देवें। इसके अलावा साथियों, अंतिम बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कीट और रोग नियंत्रण। साथियों, तिल की फसल में पत्ती छेदक लट, लिप रोलर, कैप्सूल बोरर, जैसिड कीट, वाइट फ्लाई जैसे कीटों का प्रकोप देखने में काफ़ी मिलता है। किसान मित्रों, इन कीटों के नियंत्रण के लिए आप 6 किलो मिथाइल पैराथियान 2% चूर्ण आता है, उसको प्रति बीघा बुरकाव करें। इसके अलावा साथियों, आप 200 से 300 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफॉस जो कि 36 SL में आती हैं 60 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा साथियों, आप डाइमिथोएट 30 cc का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं रोग की, तो साथियों तिल की फसल में मुख्य रोग झुलसा एवं अंगमारी रोग लगता है। इसके अलावा छाछिया, जड़ गलन, तना गलन और पत्ती धब्बा रोग भी देखने में मिलता है। किसान मित्रों, झुलसा और अंगमारी रोग के नियंत्रण के लिए आप मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान मित्रों, अगर आपकी तिल की फसल में छाछिया रोग का प्रकोप देखने में मिलता है तो आप
4 से 5 किलो गंधक का चूर्ण बुरकाव कर सकते हैं। किसान मित्रों, तिल की अच्छी पैदावार के लिए पहला छिड़काव बुआई से 3 सप्ताह कर लेवें। साथियों, अगर आपको वर्मी कंपोस्ट खाद, केंचुआ खाद की निःशुल्क ट्रेनिंग लेनी है या फिर संजीवनी वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसान मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।